बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना की बात करें तो उन्होंने करीब 12 से 13 साल लगातार हिट फिल्मों की भरमार दी और ऐसा करते हुए उन्होंने पहले सुपरस्टार का तमगा अपने नाम कर लिया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना का भी एक दौर था और उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। इन सब के बावजूद राजेश खन्ना को लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे और इस समय भी उनको लेकर तमाम किस्से कहानियाँ वायरल होते ही रहते हैं। आज भले ही राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सबके बावजूद राजेश खन्ना का स्टारडम आज भी किसी से छुपा नहीं है। मौजूदा दौर में उनके शानदार अभिनय की जमकर तारीफें की जाती हैं और उनसे जुड़े तमाम ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो मौजूदा दौर में काफी ज्यादा फेमस भी रह चुके हैं। और इसी कड़ी में हम आपको राजेश खन्ना से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जिसमें राजेश खन्ना ने अपने सबसे करीबी दोस्त जितेंद्र की बहुत ज्यादा मदद की थी। या साफ शब्दों में कहें तो उस समय राजेश खन्ना अगर जितेंद्र की मदद नहीं करते तो शायद वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री आज बहुत ज़्यादा बदल गई है। मौजूदा दौर में अगर आप किसी से पहचान नहीं रखते हैं तो इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिल सकता। ये वो दौर नहीं था जब आपके अंदर टैलेंट हो और उस टैलेंट की कदर किसी निर्माता निर्देशक को दिखे, और आज से करीब 40 से 50 साल भी कुछ ऐसे ही था। अब ये वही दौर था जब राजेश खन्ना एक बड़े सुपरस्टार थे और उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को एक बड़ा स्टार बनाने की ठान ली थी। इसके लिए उन्होंने काफी मदद भी की थी। अब बॉलीवुड में एक बड़ा स्टार बनने की चाह रखकर जितेंद्र दर बदर काम की तलाश में जुटे हुए थे। तब काका यानी अभिनेता राजेश खन्ना उनके लिए मददगार बने थे। बताया जाता है कि उन्होंने जितेंद्र के पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए खासी तैयारी भी कराई थी और इसका एक रोचक किस्सा भी काफी ज्यादा फेमस रहा है जिसे उन्होंने खुद शेयर किया था। जितेंद्र ने एक बार खुलासा करते हुए बताया था कि मेरे पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए राजेश खन्ना ने बहुत ज्यादा मदद की थी। अमरुजाला.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो पंजाब में जन्मे अभिनेता जितेंद्र का पूरा नाम रवि कपूर है और जितेंद्र कपूर ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मुंबई में रहते हुए राजेश खन्ना के साथ ही की थी और ऐसे में दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी होगी और यही बड़ी वजह रही कि राजेश खन्ना ने जितेंद्र के पहले स्क्रीन टेस्ट में उनकी बहुत ज्यादा मदद भी की थी। रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना ने स्क्रीन टेस्ट से पहले जितेंद्र को पूरे दिन अपने सामने बिठाकर डायलॉग रटवाए थे। बताया जाता है कि उस समय जितेंद्र की मुलाकात निर्देशक वी शांताराम से हुई थी। इन्होंने फिल्म सहरा के सेट पर जितेंद्र को काफी करीब से देखा था। उस समय जितेंद्र उनके मन को भा गए थे, लेकिन उस समय जितेंद्र एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। निर्देशक ये देखकर हैरान रह गए थे कि एक पंजाबी लड़का शानदार मराठी बोल लेता है। इसके बाद वी शांताराम ने जितेंद्र को फिल्म गीत गाए पत्थरों ने बतौर लीड एक्टर कास्ट किया था और यह फिल्म साल 1964 में आई थी। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में जितेंद्र की जोड़ी डायरेक्टर वी शांताराम की ही बेटी राजश्री के साथ जमी थी और इस फिल्म को करने के बाद जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। अब राजेश खन्ना के साथ जुड़ा यह किस्सा उन्होंने खुद ही उजागर किया था। जितेंद्र एक बार टीवी रियलिटी शो के दौरान राजेश खन्ना के साथ जुड़े अपने इस किस्से का उजागर किया था। इस दौरान राजेश खन्ना को याद करते हुए जितेंद्र ने कहा था कि काका यानी राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को अपना जो योगदान दिया है वो काफी सराहनीय है। उन्हें ड्रामेटिक चीजें काफी पसंद थी। कॉलेज में वो कई ड्रामा या प्ले में हिस्सा लेते थे। जब मैंने फिल्मों में कदम रखा और वी शांताराम ने मुझे पहली स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तो राजेश खन्ना ने मेरी उस समय काफी ज्यादा मदद की थी। जय हिंद कॉलेज की कैंटीन में पूरा दिन बिठाकर राजेश खन्ना ने उस समय मुझसे डायलॉग रटवाए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि स्क्रीन टेस्ट में क्या बोल रहा है और कैसे बोलना है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि जितेंद्र को इंडस्ट्री में लाने वाले राजेश खन्ना ही थे और राजेश खन्ना ने जिस हिसाब से स्क्रीन टेस्ट जितेंद्र का करवाया उसमें वो पास भी हो गए।